कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक छात्र पर जानलेवा हमला करने के 6 साल पुराने मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। चौकी इंचार्ज ने बताया कि आरोपी बार बार बदल रहा था अपनी लोकेशन। साइबर सेल की मदद से उसे कैथल के RKSD कॉलेज के पास से दबोचा। आपको बता दें कि यह मामला 2019 का है, जब 4 नवंबर 2019 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली कार्यक्रम के दौरान स्टूडेंट चैतन्य की कैथल के बालू गांव के दीप से कहासुनी हो गई थी। चैतन्य का आरोप है कि दीप ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसी रात दीप अपने 2 साथियों के साथ हॉस्टल पहुंचा और चैतन्य पर गंडासी व विंडे से हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर चैतन्य थर्ड गेट पुलिस चौकी जा पहुंचा। वहीं आरोप है कि कुछ देर बाद दीप और उसके करीब 20 से 25 साथी चौकी में घुस गए और चैतन्य पर दोबारा हमला कर दिया। पुलिसकर्मी ने किसी तरह से उसे बचाया, लेकिन आरोपियों ने चौकी में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग FIR दर्ज की थी। अब तक 12 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। थर्ड गेट चौकी इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी गुरमीत पहले भी पुंडरी में एक पुलिसकर्मी पर हमले के केस में 8 महीने जेल में रह चुका है। विश्वविद्यालय केस में फरार चल रहे 2 अन्य आरोपी छत्रपाल और विकास की तलाश लगातार जारी है। 2019 की बात है। हमारी पुलिस चौकी थर्ड गेट पहले थर्ड गेट पे होती थी, लक्की स्वीट हाउस के सामने। तो 4/11/2019 को रत्नावली का प्रोग्राम चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, जो ये हर साल नवंबर में चलता है, हरियाणा दिवस पे। उस प्रोग्राम के दौरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और कुछ आउटसाइडर आपस में कुछ उनकी बहसबाजी हुई थी प्रोग्राम के दौरान। और उस बहसबाजी के बाद वो लोग देवीलाल नरहरी हॉस्टल के बाहर भी जाके आपस में छिटपुट उन्होंने झगड़ा किया था। मोटरसाइकिल का नुकसान किया था एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की। और जिसका नुकसान हुआ था, जब वो पुलिस चौकी थर्ड गेट में कंप्लेंट करने के लिए आए, तो इतने में दूसरे ग्रुप ने 12 से 15 आदमियों ने एक साथ 2-3 गाड़ियों में इकट्ठे आके उन पे जानलेवा हमला किया था। गंडासियां वगैरह थी उनके पास, डंडे थे उनके पास, कैथल साइड के लड़के थे सारे। और तो मौका पे पुलिस मौजूद थी। मौका पे एक मुंशी था शाम को, रात को, SPO बलविंदर सिंह। जब उसने देखा कि जो कंप्लेनेंट उनके पास आए हुए हैं तो दरखास्त देने के लिए, इतने में दूसरे पक्ष ने आके उनको मारना चाहा, तो वो लड़के अपनी जान बचाने के लिए चौकी के अंदर भागे। और जो मुंशी SPO बलविंदर सिंह था, उसने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इन लड़कों ने साफ तौर पे देख लिया था कि पुलिस बावर्दी ड्यूटी पे है, और उन लड़कों को बचाने के लिए आगे आके दरवाजा बंद करने लगी। फिर भी उन्होंने पुलिस के ऊपर भी वार किया, और जो कि वार दरवाजा बंद होने से अचानक दरवाजे पे लगा, खिड़कियों पे लगा, और वो जान से मारने की धमकी देके मौके से भाग गए थे। ये तो था मामला। इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक तो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला, पुलिस चौकी के अंदर सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया था उन्होंने, और दूसरा मामला उन बच्चों की दरखास्त पे जिनके साथ उन्होंने मारपीट की थी। मुकदमा नंबर 510 डेटेड 5/11/19 और मुकदमा नंबर 511 डेटेड 5/11/19। जो 510 नंबर मुकदमा है उसमें 307 IPC भी का भी अपराध हुआ था, जो पुलिस की ही स्टेटमेंट के ऊपर इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था। इस मुकदमा की तफ्तीश के दौरान अभी तक 11 आरोपियां दिलबाग बाड़ू, सुरेश चंदाना रोड, परवीन शक्तिनगर कैथल, परवीन कुतुब रोड कैथल, जगवीर उर्फ टीटू करोड़ा, कपिल देव सांपल खेड़ी, नसीब मंडी खुर्द, राहुल कलायत बाड़ू गांव का, रविंदर हरसोड़ा गांव का, रोहित उर्फ RDX हरसोड़ा गांव का, अमित उर्फ नाथी तित्रम गांव का। ये 11 एक्यूज अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके थे पुलिस के द्वारा। 6 साल पुराना मामला है, और इनके विरुद्ध चालान तैयार करके कोर्ट में दे दिया गया था। अब इसमें 3 आरोपी पेंडिंग थे। तो हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के केसेस हैं, पुराने केसेस हैं,
और स्पेशली जो लड़ाई झगड़े के केसेस हैं इनमें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। तो मैं पिछले 2 से 3 महीने से बकाया इसमें 3 आरोपी थे। छोत गांव कैथल का गुरमीत सिंह और एक छत्रपाल उर्फ बिट्टू सेगा जिला कैथल का, और तीसरा जो लड़का है उसका सिर्फ विकास नाम है, हिसार का रहने वाला बताया गया है, लेकिन उसका एड्रेस अभी और बाप का नाम अभी क्लेरिफाई नहीं हुआ मतलब 30 में। तो इनमें से अभी पिछले महीने ही हमने छत्रपाल का पता किया था, जो पता चला कि वो अमेरिका चला गया है डोंकी के माध्यम से। तो उसका बड़े अथक प्रयासों के बाद पासपोर्ट नंबर हासिल किया हमने तफ्तीश के दौरान, और उसकी तो LOC जारी करवा दी गई है 21/4/25 को, वो अमेरिका में है। तो उसके बाद अब गुरमीत पर फोकस था पिछले 1-1.5 महीने से लगातार, और ये अक्सर अपना फोन कभी ऑन कभी ऑफ, गांव में जाते हैं तो गांव में नहीं मिलता था, कभी जीरकपुर कभी झज्जर। इसने इसके लिए बड़े प्रयास किए, और काफी प्रयासों के बाद कल दिनांक 11 थी, कल 11/4/25 को साइबर सेल कुरुक्षेत्र ने बड़ा सहयोग किया। उनकी मदद से हमने 5-7 घंटे की काफी मेहनत के बाद मुखबरी लोकल इंटेलिजेंस कैथल की लेके इसको गुरमीत सिंह पुत्र राजवीर सिंह वासी गांव छोत जिला कैथल को कैथल RKSD कॉलेज के सामने से विधि अनुसार 5:15 PM पर गिरफ्तार किया था। और अब इसमें केवल एक मुलजिम पेंडिंग रह गया है, विकास पुत्र नामालूम वासी हिसार साइड का है। अब इसको आज जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट में पेश करेंगे गुरमीत को, और उसके बाद उस पर प्रयास करेंगे पूरे 100 के 100%। तो ये हमारे अफसरों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार, जो कि बार बार कहते हैं कोई भी मुलजिम पेंडिंग है उसको ढिलाई से नहीं लेना, जल्द से जल्द हर्ट के मुलजिम को अरेस्ट करना है। तो ये कल हमारी टीम थी जिसमें ASI कृष्ण, मैं खुद, HC अशोक, HC सतीश, अपनी प्राइवेट गाड़ी, ताकि सरकारी गाड़ी की पहचान ना हो जाए और मुलजिम फरार ना हो जाए, मुखबरी के आधार पर साइबर सेल की इमदाद से उसको काबू किया है। ये मामला है, बड़ा गंभीर मामला था, पुलिस चौकी के ऊपर हमला हुआ था, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया था इन्होंने। तो ये सफलता मिली है हमके। भगोड़ा घोषित किया गया था? नहीं, भगोड़ा नहीं था ये, भगोड़ा घोषित नहीं किया गया था, क्योंकि ऑलरेडी 11 एक्यूज्ड के चलान कोर्ट में दिए जा चुके थे और इस पे भी लगातार प्रयासरत थे। वांटेड तो लिख सकते हैं इसको? हाँ, वांटेड तो था, ये वांछित था। कितनी उम्र है सर इसकी? इसकी उम्र है 28 ईयर्स।